हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट का रीडिंग। और इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करने वाली हूँ मैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। और आज की रीडिंग में क्या करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग में हम देखेंगे क्या आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है, काफ़ी दिन से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके साथ वो नो कांटेक्ट में नहीं है और ना ही उन्होंने ब्लॉक किया है, अनब्लॉक रखे हुए हैं, लेकिन वो आपसे बात नहीं करते हैं, या फिर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, लाइक इग्नोर कर रहे हैं, नो रिस्पॉन्स, नो कॉल, नो मैसेज, और एवरी टाइम जो है वो आपको इग्नोर करना, सामने से इग्नोर करना। तो ऐसे में क्या है, क्या वो आपको भूल गए हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए भूल गए हैं, क्या उनके दिमाग में कोई और इंसान है, क्या वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर क्या है उस पर्सन के दिमाग में जो वो इस तरीके से आपके साथ बिहेवियर कर रहा है। अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो आज, तो मैं आज इसी चीज़ को चेक करने वाली हूँ टैरो कार्ड में। तो आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किसी थर्ड पार्टी के लिए वो आपको भूल गए हैं या फिर किसी इंसान के लिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। तो चलिए इस चीज़ को चेक करेंगे। नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उस व्यक्ति का नाम ले लीजिएगा। कार्ड आना शुरू हो गए हैं, देख लेते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ तो बात ही कुछ अलग सी नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है देख कुछ और रही हूँ और सामने कुछ और आ रहा है। मतलब कमाल है। किसकी एनर्जी से आई डोंट नो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुपर एनर्जीज आ रही है भाई यहाँ पर। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं। मतलब अभी मैंने क्या बोला आपसे कि क्या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए भूल गए हैं, क्या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो बात नहीं करना चाहते, बट यहाँ पर तो बात ही कुछ और आ गई भाई, कुछ और ही दिखा रहे हैं एंजल्स हमें। मतलब आप समझ रहे हो ना, एंजल्स ने कितना पावरफुल कार्ड दिया है। इस कार्ड में जो एनर्जीज आज आई हुई है ना, मैं पहले डिफाइन करूंगी इसको, बहुत अच्छे से मैं डिफाइन करूंगी, मैं तभी बताऊंगी इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी जो एनर्जीज आ रही ना इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये एनर्जीज अगर आपके साथ कनेक्ट नहीं हुई गाइस, इसका मतलब है आपकी एनर्जीज को स्टक किया गया है, रोका गया है, ताकि ये एनर्जीज आप तक ना पहुंचे। कुछ भी हो सकती है, निगेटिव एनर्जीज हो सकती है, कुछ क्रियाएं हो सकती हैं जो कि रास्ता बंद कर रही हैं, या फिर आपके साथ ही पॉजिटिव एनर्जीज को जुड़ने नहीं दे रही हैं। तो ठीक है, चलिए अभी पहले मैं इस एनर्जीज को चेक करूंगी और प्रॉपर डिटेल में जो है वो इसको चेक करने वाली हूँ मैं। तो इस कार्ड को मैं थोड़ा सा यहाँ रखूंगी ताकि मिक्स ना हो जाए मेरे और कार्ड्स में, ये कार्ड इतना प्यारा सा। और देखती हूँ कि आखिर क्यों है ऐसा, इस कार्ड के बाद भी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी जो रिसीव हुई है मुझे, इसके बाद भी क्यों क्यों आपकी तक नहीं पहुँच रही है एनर्जीज। आज पहले इसको ही देख लेती हूँ मैं। काफ़ी टाइम से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है रिलेशनशिप में, जो मैं देख पा रही हूँ ना कार्ड में, क्योंकि मैंने इसको कार्ड को अलग ही कर दिया है। और यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लंबे समय से आप इस रिश्ते में उलझ के रह गए, उलझ जाता है ना इंसान, वो उलझ गए हो आप, समझ रहे हो, इस रिश्ते में ना तो इसमें से आप अंदर जा पा रहे हो रिलेशनशिप में, ना ही बाहर जा पा रहे हो। मतलब एक एक बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सी स्थिति हो रही है। रात रात भर तो जागते रहते हो भाई आप, है ना। बिन कुछ कहे आपने इनको कई बार कोशिश की है इनसे बात करने की, फ़ोन करने की, मैसेज करने की, बट इनका तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिल ही नहीं पिघल रहा है, ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। आप जो है वो अपनी मतलब आपकी जो एनर्जीज को देख रहे हो, तो आपकी एनर्जीज तो यहाँ पर मतलब ऐसी आ रही है कि आप में से कई लोगों की एनर्जीज तो मुझे ऐसी मिल रही है कि आपका जो करियर है वो करियर पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। आप रोते रहते हो दिन दिन भर, रात रात भर याद करते रहते हो। मतलब आपका माइंड ऐसा हो गया है कि ये इंसान आपके दिमाग से ना निकलने को तैयार नहीं है। और जब आप इसको कॉल करते हो, आप इसको मैसेज करते हो, तो ये वहाँ से रिप्लाई नहीं करता है। मतलब ऐसा एनर्जीज मिल रही है कि जैसे कि इस रिलेशनशिप को केवल केवल आप ही चाहते हो, वहाँ से तो कुछ है ही नहीं। आपको ऐसा कई बार फील भी होता होगा, ज़रूर फील होता होगा, क्योंकि मैं इस स्थिति को देख रही हूँ ना। कई बार आपके मन में ऐसा आता होगा कि अरे मैं ही हूँ जो कॉल कर रही हूँ, या मैं ही कॉल कर रहा हूँ, मैं ही मैसेज करूँ, मैं ही कॉल करूँ, मैं ही पूछूँ, लेकिन वहाँ से इनको तो कोई परवाह ही नहीं, जैसे कि इस इंसान को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। कई बार आपको ऐसा फील ज़रूर होता होगा, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है।
करियर वगैरह में भी देख रही हूँ मैं, तो करियर में इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप दिन रात सोचते रहते हो ना, हर वक्त स्ट्रेस करते रहते हो, आपका दिमाग किसी और चीज़ में लगता ही नहीं है। हर वक्त आपका मतलब आपके माइंड में ना उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की पिक्स, इमेज, वही बस आपका माइंड में चलती है। सिर्फ दो चीज़ें, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति की इमेज। हर वक्त, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप सोने जा रहे हो, सुबह उठ रहे हो, मतलब वो व्यक्ति तो दिमाग में ऐसा छा गया है कि निकलने को तैयार नहीं है। राइट, ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। किसकी एनर्जीज है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि किसके साथ ये एनर्जीज मैच करी। और ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज को देख रही हो तो वो तो मतलब जैसे कि चुप करके बैठ गए ना, मुंह पर लॉक लगा लेते ना, ताला वो ताला लगा लिया उन्होंने और चाबी घुमा दी है। अभी कुछ ना तो बोलेंगे, ना कुछ अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे, ना अनब्लॉक करेंगे, अगर अनब्लॉक है तो फीलिंग्स को नहीं शेयर करेंगे। मतलब ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। ओके, पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पर। कोई मिसगाइड कर रहा है आपके पर्सन को, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर मेरे को वही दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन है ना जो कि मतलब हो सकता है कि ये ऐसा व्यक्ति हो कॉमन, जो सामने से तो आपको ना बहुत अच्छे से बात करता हो, फ्रेंडली। हो सकता है कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, कोई आपस का ऐसा इंसान हो जिसको आप भी जानते हो, आपका पर्सन भी जानता हो, ठीक है। बड़े ही मतलब उसकी एनर्जीज आ रही है कि आपके साथ बड़ा टच में है, फ्रेंडली एनर्जीज में है आपके साथ भी आपके पर्सन। लेकिन पीछे से वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मिसगाइड करता रहता है, उनको जो है ना वो आपके लिए भरता रहता है। मतलब एक होता है ना कि जैसे सामने से तो बहुत फ्रेंडली एनर्जीज और पीछे से तो इस टाइप की एनर्जीज आ रही है। दूसरी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है कि कोई ऐसा इंसान है जो उनकी फैमिली का है, और जिस फैमिली के इंसान की वजह से ना इनके मन में एक डर सा बैठा हुआ है कि अगर मैं इस इंसान से ये बोलूँगा या मैं अपने घर के इस व्यक्ति से बोलूँगा या इसको पता चल जाएगा मेरे रिश्ते के बारे में, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए वो अपने दिल की बातों को अपने तक ही सीमित करके रखे हुए, आपसे कह ही नहीं रहे हैं, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है आपका, क्योंकि पहले इन्होंने आपसे बात की है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि पहले आपकी बात हुई है इनसे, और एक कहीं कहीं तो मुझे इतना तक दिख रहा है कि बात तो छोड़ो, आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप इनका हुआ है। मतलब इनके और आपके बीच में काफ़ी कुछ हुआ है, एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम आपने एक साथ गुजारा है, वो चीज़ मुझे सामने से दिख रही है। लेकिन अब तो जैसे कहते हैं ना कि हद हो जाना, समझ रहे हो ना, कि इतने समय तक एक साथ कॉल पर जुड़े रहे, एक साथ बातें करते रहे, अपनी और एक दूसरे की फीलिंग को शेयर करते रहे, और फिर एकदम से कह दिया कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है और बात खत्म, सामने से ब्लॉक कर दिया, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आप कॉल करे जा रहे हो, आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल में एनर्जीज आपकी चली गई है और उनकी एनर्जीज तो यहाँ पर साइलेंस में जा चुकी है, आपकी बैलेंस में है। मतलब मैंने बोला ना कि मैं अभी यही चीज़ देख रही हूँ कि सिर्फ आपको परवाह है, आप कॉल कर रहे हो, आप मैसेज कर रहे हो, उधर से तो बिल्कुल देख रहे हो पीछे। मतलब इस इंसान की एनर्जीज को अगर देखा जाए तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि नहीं, इनको तो अब रखना ही नहीं है, इनको तो अब कोई मतलब ही नहीं है, अब तो बहुत हो गया। मैंने तो कॉल कर करके मैं तो थक गई, मैं तो थक गया, कॉल कर करके, इंतज़ार कर करके, मैसेज कर करके, वहाँ से तो कोई मतलब जैसे होता ना कि कभी कभी ऐसा होता ना कि हवा नहीं चल रही है बिल्कुल, तो पत्ता भी नहीं हिलता है ना, एकदम अजीब सी उमस और एकदम वो हो जाता है। तो वही चीज़ हो रही है। वहाँ से तो इतना सा भी कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई चलो तुम्हें नहीं बोलना है या तुम्हें बोलना है, बात करना, तो कुछ तो तुम मैसेज करो, कुछ तो साइन दो कि हाँ तुम इंटरेस्टेड हो, तुम बात करना चाह रहे हो। तो वहाँ से तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई भी साइन तक नहीं मिल रहा होगा, डेफिनेटली कोई साइन नहीं मिल रहा होगा आपको। सारा बैलेंसिंग एनर्जीज आपकी साइड जा चुकी है ना इस वक्त, इसलिए तो ये स्थिति जो है वो यहाँ पर इस वक्त आपकी हो रही है। और कहीं कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि बड़े ही प्यार से आपके और इनके बीच में रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और मैरिज तक को बात चली गई कि हाँ भाई हम आपस में शादी करेंगे, हमारा फ्यूचर होगा। एक इच्छा और दिख रही है आपको, ये इच्छा यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। मतलब एक ब्यूटीफुल एनर्जीज में आप थे, एक ऐसे एनर्जीज में आप दिख रहे हो मुझे जिसमें
मतलब हाँ, वादा वादा करते हैं ना कि एक दूसरे के साथ हमारा वादा है कि तुम्हारा साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा या कभी नहीं छोड़ूंगी, है ना। हमें साथ में रहना है, हमें ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ हमें रहना ही रहना है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे इनकी दिखाई दे रही है। मतलब शादी को लेकर इतने प्रॉमिसेस किए, वादे किए ये। अच्छा, दूसरी चीज़ इनका लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप। हाँ, ये कार्ड मेरे को गिर के ये बता रहा है एनर्जीज कि भाई मुझे भी रीड करो, लेकिन मैं अभी करूँगी, मेरे को थोड़ा सा टाइम दोगी। मेरे को ना अभी साइन नहीं मिला है, जब तक मुझे साइन नहीं मिलेगा ना मैं इस कार्ड को रीड नहीं कर सकती। मेरे को भी अंजल साइन मिलते तभी मैं रीडिंग करती हूँ, तो मुझे जब साइन मिलेगा तभी मैं रीडिंग करूँगी इस कार्ड की। थोड़ा सा टाइम दीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, ठीक है। कहीं कहीं दिख रहा है सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो। अच्छा, कहीं कहीं किसी किसी की एनर्जीज आ रही है कि आप एक ही प्लेस पर हो ठीक है, आप सेम प्लेस पर हो, सेम और सेम प्लेस में ये इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत लंबे टाइम से जुड़ा है और फीलिंग्स कनेक्ट हैं, एक दूसरे को लेकर भावनाएं हैं। और हो सकता है कि आप लोग के बीच में कास्ट इशू हो, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। और यही चीज़ जो है वो इनकी फैमिली को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है और इस वजह से उन्होंने आपके पर्सन ने जो है वो आपसे बात करना बंद कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है, लेकिन इस इंसान की भावनाएं जो है वो मैं आपको सारी बताऊंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, अभी मेरे को जो जो एनर्जीज दिख रही है मैं बोलूँगी, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो मिसगाइड किसी किसी के पर्सन को बहुत किया है आपके रिश्ते को लेकर। और जो चुप्पी उन्होंने साधी है ना, साइलेंस एनर्जीज, वो साइलेंस एनर्जीज पर मत जाना, उस साइलेंस एनर्जीज पे मत जाना। वो साइलेंस एनर्जीज एक भ्रम है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन, बहुत सारी बातें हैं उनके दिल में आपके लिए। फीलिंग्स ट्रू है, लव ट्रू दिख रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इन कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग। पेंटिकल में जा रही है एनर्जीज, इस इंसान के माइंड पर भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर फीलिंग्स हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं क्या आपको? आपको आ रहे हैं, आपके पर्सन को भी आ रहे हैं हेल्थ इश्यूज, डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज होंगे इस वक्त। हेल्थ इश्यूज और काम पर फर्क, दो चीज़ें अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं रास्ता रोक रही हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन आपसे मिलना चाहता है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट होना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अपने दिल का राज बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं अपनी वो हर बात जो इनके दिल में दिमाग में है। रास्ता रोक रही एनर्जीज, ठीक है। न्यू बिगिनिंग का साइन है भाई, न्यू बिगिनिंग का साइन है। जो ये सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से न्यू बिगिनिंग का साइन है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कम्युनिकेट होना चाहते हैं, आपको अपनी भावनाओं के बारे में बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर। काफ़ी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, मैं जैसे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये स्थिति मुझे यहाँ पर आपकी पर्सन की और आपके दोनों के बीच की यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में कनेक्शन मुझे यहाँ पर जुड़ता दिख रहा है। आप लोगों के बीच में एनर्जीज जो है वो पॉजिटिव दिख रही है। टू ऑफ पेंटिकल में जब भी एनर्जीज होती है एंड पेज ऑफ कप्स में, कप से इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वक्त ये जनरल रीडिंग अगर आपके साथ कनेक्ट की जा रही है, हो रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की भावनाएं आपको लेकर पॉजिटिव दिख रही है। साइन पॉजिटिव आ रहा है। वेंट्स है तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये वेंट्स। चाइल्डहुड कनेक्शन इनके साथ आपका हो सकता है, ये भी चीज़ यहाँ पर आज आ रही है। साइन जो दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा दिख रही है, मिथुन दिख रही है, कन्या कुंभ दिख रही है, यहाँ पर मुझे मकर राशि दिखाई दे रही है, स्कॉर्पियो दिख रही है, पाइसिस दिख रही है और टॉरस दिख रही है, जेमिनी दिखाई दे रही है। इतनी राशियाँ आज यहाँ पर दिख रही है। कैंसर एंड लियो दोनों दिखाई दे रही हैं। एंड एंजल्स नंबर जो है वो नोट कर लीजिएगा, नंबर 9 आज के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, नंबर 9 एंड नंबर 6, ठीक है। ये दो नंबर भी यहाँ पर आज के लिए दिख रहे हैं इस वक्त। तो राशियाँ मैंने आपको बता दी, एंजल नंबर मैंने आपको बता दिया, साइन मैंने कुछ साइन बता देती हूँ। पर्सन का बाबर नाम दिखाई देना,
या फिर आप किसी और काम को कर रहे हो और बिल्कुल भी आपके माइंड में अगर उस वक्त आपके माइंड से 1 मिनट को भी निकला आपका पर्सन और सडन ही किसी काम में बिजी हो, अचानक से कोई चीज़ ऐसी दिखाई दी जैसे कि आपको लगे अरे मैं तो इसको 2 मिनट के लिए भूल ही गई थी या भूल गया था, पर इसका नाम दिख गया, मुझे लग रहा है कि कुछ कहना चाहता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन किसकी वीक हो रही है, मुझे यहाँ पर अभी कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन अगर आपको करियर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो थोड़ा टाइम रुक जाइए। मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी। सूर्य देवता को जल अर्पित करें मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो या फिर कोई और जॉब पाना चाहते हो, अपने मन मुताबिक जॉब पाना चाहते हो, ट्रांसफ़र चाहते हो, या फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपनी विजय हासिल करना चाहते हैं, सूर्य देवता को सुबह के टाइम जल अर्पित करना शुरू कर दीजिएगा। जो जल में आप मिश्री, ठीक है, मिश्री डाल लें, जल में मिला लें, नहीं है मिश्री चीनी मिला लें, 11 चावल के दाने, हल्दी, 5 गंगा जल की बूंदें, 2 तुलसी के पत्ते, 2 या 5 तुलसी के पत्ते, इन सबको मिश्रित करके आप सुबह के टाइम सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सच्चे मन से किया हुआ हर काम जरूर होता है और ईश्वर सुनते हैं। जितनी भी सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही हैं या फिर आपकी जन्म पत्री में या आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह जो है, ठीक है, कमज़ोर अवस्था में पड़ा हुआ है या सूर्य देवता का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। इस उपाय को करने से जो बैलेंसिंग में आपके ग्रह होंगे, ठीक है, सूर्य देवता जो है वो आपको कुंडली में अगर नीच के हुए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है जो खराब प्रभाव पड़ रहा है, डूब रहा है सूर्य, तो फिर आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है, ठीक है, इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि किस किस ने उपाय किया है और क्या क्या फ़ायदा मिला है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको एनर्जीज़ को लास्ट यहाँ पर कार्ड रीड कर लेती हूँ, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो फिर आपको मेरा नंबर नोट करना ही होगा। मेरा नंबर है 9540119650। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ अपना नंबर 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा अपॉइंटमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैसेज के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, देन मेरी बात आपसे होगी। तो यहाँ पर एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ और एनर्जीज़ को मैं रीड करती हूँ। आई होप कि आज की एनर्जीज़ आपके साथ जो है वो पूरी तरह कनेक्ट हुई होगी, एंड कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में है और उस वजह से आपके पर्सन ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कुछ कन्फ्यूज़न बना हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से हैं, सॉल्व नहीं हो रही हैं और कन्फ्यूज़न जो है वो लगातार बना ही चला जा रहा है। आंखों के सामने चीज़ें क्लियर होने के बाद भी होता है ना, समटाइम्स की चीज़ें क्लियर हैं फिर भी क्लियर नहीं हो रही हैं, मतलब हमारे डाउट्स जो है ना अपने रिश्ते को लेकर बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं जो हमें ये बता दे कि हमारे रिश्ता ठीक होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपसे यहाँ बोलूँगी कि जो सिचुएशन आने वाली है बहुत ही ब्यूटीफुल है, रिकवरी का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जो कार्ड है ना, पेज ऑफ कप्स का, ये एक न्यू बिगनिंग का साइन दिया है ईश्वर ने आपको। ईश्वर एंजल्स जो है वो आपको ये बता रही है कि तुम चिंता मत करो, चीज़ें ठीक होंगी, है ना। और एक बात मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अपने मन को ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा। पॉजिटिव मन जो होता है ना, वो चीज़ों को, बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है हमारा मन। जब हमारा मन अच्छा होगा, हमारे मन में पॉजिटिव चीज़ें होंगी, अपने आप हमारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, हमारा दिमाग भी तब काम करेगा, है ना। तो मन में ख्याल आते हैं, अरे ऐसा होगा ही नहीं, अरे ऐसा होगा, ये नहीं वो नहीं। क्यों सोचते हो मन में निगेटिव चीज़ों को, क्यों सोचते हो? क्या पॉजिटिव नहीं सोच सकते हो आप? पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो, जैसे निगेटिव सोच रहे हो वैसे पॉजिटिव सोच लो। ज़रूरी है हर टाइम निगेटिव ही सोचो सब अच्छा होगा और ईश्वर ने कुछ तो सोचा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, ईश्वर
तुरंत आपकी एनर्जीज को पूरा करेंगे। यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है आज की, अगर इस रीडिंग कनेक्ट की हुई आपके साथ, डेफिनेटली आपके पर्सन का कॉल भी आएगा। और इस एनर्जीज, अगर कोई, मैंने बोला ना आपसे 2 चीज़ें मैंने पहले ही बोलती कि अगर ये नेगेटिव एनर्जीज नहीं हुई आपके रिलेशनशिप में, पूरे तरीके से आपका रिलेशनशिप ठीक है, कोई भी वैसी क्रिया नहीं की गई है, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता जुड़ेगा और आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइन भी मेरे को दिखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज कनेक्ट होने के बाद भी कोई भी कॉल मैसेज कुछ नहीं रिसीव हो रहा है अभी तक, अगर मैं बता देती हूँ आपको लग रहा है, तो फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं देखूंगी क्या एनर्जीज, कहाँ पर जाकर एनर्जीज रुक रही है, स्ट्रक हो रही है। कुंडली जन्म पत्री चेक करूंगी, कहीं ग्रह दशा तो नहीं वीक हो रही है। सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो अपनी कोई भी चीज़ को बात करना, तो फिर आप बुक कर सकते हो अपनी रीडिंग। ठीक है, सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कितना कनेक्ट करते हो आप। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि और भी लोगों को शेयर जरूर किया करिए सब्सक्राइब के साथ साथ, ताकि और भी लोगों को जो है वो मोटिवेट हो और रीडिंग मिले। एंड टेक केयर, बाय बाय।